आपका वीक सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स की जो है हम डिस्कशन करेंगे आज। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बस यही चाहते हैं कि यार भैया कैसे भी हम केमिस्ट्री संभाल लेंगे, बायो संभाल लेंगे, लेकिन फिजिक्स में हमें 150 प्लस स्कोर करना है, 140 प्लस स्कोर करना है, ताकि हम जो 620 वाला मार्क है जो हमें सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा वो हम इजीली क्रॉस कर सके। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अभी जितना भी रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है उसमें क्या क्या ऐसी चीजें करें जिससे आप अपने फिजिक्स को इंप्रूव कर सकते हो और 140 150 प्लस के आसपास टारगेट कर सकते हो, और जिनके ऑलरेडी इतने आ रहे हैं वो और ज्यादा इंप्रूव इसको कर सकते हैं। तो यार चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले मैं आता हूं कि हमें कितना स्कोर टारगेट करना है। देखो, अगर आपका अभी अगर आप मेरे को आके बोलते हो कि मेरी फिजिक्स तो बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं आता मेरे को फिजिक्स में, फिजिक्स मेरा बिल्कुल खत्म है, मेरे टेस्ट में बिल्कुल नंबर नहीं आ रहे हैं, एकदम 10 15 20 30 वाला जो है हालत है, बहुत हालत खराब है, तो उनके लिए मैं कहूंगा अगर वो ये प्लान ढंग से फॉलो कर लेते हैं, प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते, तो वो आराम से 100 प्लस जो है, 0 to 100 प्लस तो ये आपको एटलीस्ट लेकर ही चला जाएगा, ठीक है। बट अगर आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, मतलब अच्छा तो नहीं बट एटलीस्ट अगर आप 80 100 के आसपास हैं, तो आप आराम से इसको 130 प्लस 150 प्लस के आसपास यहाँ पे जो है सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो प्लान क्या है, मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा, क्या क्या पढ़ना है, सारे रिसोर्सेज बताऊंगा, और फिर एक पूरा चार्ट भी जो है मैं प्रोवाइड करूंगा। ये चार्ट भी मैं टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको कितना टाइम किसको अलॉट करना है, क्या पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, सब कुछ लिखा होगा, सारा मटेरियल भी होगा, ठीक है। तो देखो, तो हमें करना क्या क्या है। सबसे पहले 60 दिन के आसपास का टाइम बचा हुआ है। आप 14 घंटा, आप अगर आप रोज पढ़ते हो, 12 से 13 घंटे, 14 घंटे जितना भी आप पढ़ रहे हो, उसमें से आपको 4 घंटे अगर मैं फिजिक्स के लिए मान लूं, ठीक है, रोज अगर आप फिजिक्स नहीं भी पढ़ रहे हो, बट जिस दिन भी ऑल्टरनेट डे भी अगर फिजिक्स पढ़ोगे, तो ऑन एन एवरेज आप दिन में 1/3 पोर्शन यानी कि 12 में से 4 घंटे ऑन एन एवरेज तो आप पढ़ ही रहे होगे फिजिक्स, ठीक है। तो अगर मैं 4 घंटे भी मान लूं, ठीक है, आपके 13 या 14 घंटे के स्टडी टाइम में से 4 घंटे मान के अगर हम कैलकुलेशन करें, तो 320 घंटे हमारे पास टोटल है, ठीक है, स्टडी आवर्स के टर्म्स में 320 घंटे। इसमें से मैं इसको 40 घंटे और जो है हटा देता हूं, क्यों? क्योंकि हमें मॉक टेस्ट वगैरह भी देने होते हैं, इधर उधर मॉक टेस्ट एनालिसिस वगैरह होती है, टाइम वगैरह जाता है, ठीक है। तो अगर उस सबको हटा के हमारे पास 280 आवर्स बचते हैं। 280 आवर्स में हमें क्या करना है, 2 बार एटलीस्ट जो है फिजिक्स को कंप्लीट करना है, ढंग से कंप्लीट करना है, सारी चीजें कवर करनी है, 2 बार तो एटलीस्ट मिनिमम करना ही है। तो फर्स्ट रीड भी आएगा इस पे और रिविजन भी आएगा, ठीक है। फर्स्ट रीड अप्रॉक्स 180 आवर्स में कैसे करना है मैं आपको ये भी बताऊंगा, और सेकंड रीड जो 100 आवर्स में कैसे करना है मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, तो टाइम अलॉटमेंट तो आपको समझ आ गया, लेकिन रिसोर्सेज वगैरह क्या यूज करें, कहां से पढ़े, क्या करना है, तो उसके लिए यार अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है। ये जो अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल है, ये पूरा प्रॉपर फ्री प्रोग्राम है। मार्च 8 से जो ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, यानी कि मार्च 8 से लेकर के एक हफ्ते का ये पूरा प्रोग्राम रहेगा, मार्च 8 से मार्च 15, 7 दिन आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा पूरे पेड अनअकैडमी ऐप पे। जितना भी कंटेंट है, यानी कि जितना भी नीट कंटेंट है, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, बैचेस हो, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस, बहुत सारे बैचेस चलते हैं, सारे बैचेस का आपको जो है फुल एक्सेस मिलेगा। सारा जो प्लस, जिसको कहते हैं ना प्लस कोर्स, जो पूरा पेड कोर्स होता है, वो सब आपको मटेरियल फ्री मिल रहा होगा। इसके यार फीचर्स क्या क्या है, जैसा कि मैंने बताया, लाइव क्लासेस जो भी डिफरेंट डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं वो आप उसमें जा सकते हो। जितने भी पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो भी सारा एक्सेस जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 24/7 जो डाउट सॉल्विंग फीचर होता है, जो नॉर्मली पेड वगैरह में होता है, तो ये सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। इसके अलावा डीपीपीज हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, जितने भी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज सारे फ्री हो जाएंगे आपके लिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन हो गया, फिर जितने भी टॉपिक वाइज हो गया, सब्जेक्ट वाइज हो गया, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बैंक्स वगैरह, सबका एक्सेस यहाँ पे आपको मिलेगा। और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी मिलता है जो कि टॉप एडुकेटर्स ने यहाँ पे बना रखा है। तो करना कैसे है, कैसे रजिस्टर करना है, फ्री है, सब कुछ फ्री है, कोई यहाँ पे एक पैसा भी आपको नहीं लगेगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जैसे आप उस लिंक को क्लिक करोगे, नंबर ओटीपी से रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद जो है जो आपका एक्टिवेशन कोड होता है वो ऑलरेडी डला रहेगा, क्योंकि लिंक से आप कर रहे हो, तो लिंक का ही वो पार्ट है। एक्टिवेशन कोड भी डला रहेगा, आपका स्ट्रीम जो नीट है आपका, क्योंकि ये सबके लिए, देखो नीट जेई वगैरह के लिए भी है, सब में ही फ्री है। बट हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे नीट का बता रहा हूँ, लिंक भी मैं नीट का डाल रहा हूँ, तो नीट वाला भी ये कोर्स वगैरह सब इसमें सिलेक्टेड रहेगा ऑलरेडी। तो आपको कुछ नहीं करना है, नंबर डालोगे, ओटीपी से वेरीफाई कर लोगे, स्ट्रीम हो गया और एक्टिवेशन कोड पहले से ही डला रहेगा, उसके बाद आपको सारे चीजें जो है फ्री खुल जाएंगे। उसके बाद आपको ऐप डाउनलोड करके बस उसको एक्सेस करना है। तो आज ही चेकआउट करो, ज्यादा टाइम नहीं है, मार्च 8 से मार्च 15 तक ही वैलिड है, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट रीड में क्या क्या करना है, तो देखो फर्स्ट रीड में हमें पहले तो ऑब्वियसली, अगर आप जीरो पे हैं, अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी, अगर आपको जो है पूरा जीरो से समझना है उस चीज को, तो आपको एटलीस्ट वन शॉट वीडियो देखना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट कोई टीचर चाहिए होगा जो आपको ये चीजें समझा दे, मेन मेन चीजें बता दे, क्योंकि आप खुद से तो वो चीज नहीं कर पाओगे। तो वन शॉट वीडियो देखो, वन शॉट लेक्चर्स देखो। वन शॉट लेक्चर के यूट्यूब चैनल्स वगैरह में सब कुछ जो है
ये आगे जो मैं प्लानर डालूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल शोएब आफ्ताब एम्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उस पे मैं सारा प्लानर भी डाल दूंगा, प्लस उस पे मैं वो भी डाल दूंगा कि कौन से चैनल से जहां पे आपको ये वन शॉट वीडियोस मिलेंगे। तो फ्री है, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब से देख लो, या फिर अभी जैसे कि मैंने अनअकैडमी का बताया वहां पे जाके वन शॉट लेक्चर्स देख लो, किसी भी एडुकेटर के देख लो, वन शॉट वीडियोस देखो। तो अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं 3 घंटा आपको वन शॉट वीडियो में लगेगा। ऑल्दो बहुत वेरी करता है, कुछ छोटे चैप्टर है 1 घंटे में भी हो सकते हैं, कुछ बड़े चैप्टर जो शायद 4 या 5 घंटे भी वन शॉट वीडियो देखने में आपको लग सकते हैं। फिर हैंडबुक पे आओ। जैसे आपने अगर आपने वन शॉट वीडियो पूरा देखा है, ध्यान से सुना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ किया है, क्लास में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, तो फिर आपको हैंडबुक में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हैंडबुक क्या होता है? हैंडबुक एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसमें 1 या 2 पेज के अंदर उस चैप्टर के सारे रेलिवेंट फॉर्मूले और उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसमें समराइज्ड होते हैं। तो ये हैंडबुक आप जो है क्विक फॉर्मूला रिवीजन के लिए कर सकते हो। आधा घंटा आपको टाइम लगेगा मैक्स टू मैक्स, अगर आपने ये वन शॉट वीडियो ढंग से देखा है तो ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हैंडबुक पढ़ लेना। फिर हम आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देखो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जैक्ट तो रिपीट नहीं होंगे, बट हाँ वो जिस टॉपिक से है, जिसको हम कहते हैं ना पीवाईटी बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको कोई ऐसा रिसोर्स ढूंढना है, कोई ऐसा मॉड्यूल ढूंढना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आपको प्रैक्टिस करवा दे क्वेश्चंस की। ठीक है, या फिर आप आपकी कोचिंग की डीबीपी भी कर सकते हो, अगर आपको वो चीज अच्छी लगती है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा पीवाईक्यू ओरिएंटेड है, तो आप अपने कोचिंग की डीबीपी भी कर सकते हो। तो इसे मैंने अप्रॉक्स मान लिया 2 घंटे के आसपास आपको टाइम लगेगा। ठीक है, देन हम आते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी यार ढंग से पढ़ो। पहले फिजिक्स की एनसीईआरटी में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं कहता था, बट 2 घंटा मैंने उसको भी टाइम दे रखा है, क्योंकि यार अभी एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा असर्शन रीजन क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, फिजिक्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लो। जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी आ सकते हैं, जो एग्जाम्पल फॉर्म में दिए होते हैं ना, एग्जाम्पल हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, फिर पीछे जो पार्ट होता है, मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है कि कैसे आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है, वो जाके देख सकते हो। फिजिक्स की एनसीईआरटी वो कैसे पढ़ना है और उसमें से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, उस बेसिस पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कोई और रिसोर्स भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे एप्स होते हैं जो आपको एनसीईआरटी बेस्ड खास करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं। ठीक है, रिवीजन में क्या करना है? देखो रिवीजन में अगर आपने वन शॉट वीडियो देख के अगर आपको सब कुछ पहले ही समझ आ गया था, तो सेकंड रिवीजन पे जो, ये तो फर्स्ट रीड हो गया, सेकंड रिवीजन बात कर रहा हूं मैं। ये जो फर्स्ट रीड है ये मैंने कैलकुलेट किया था यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो देखो यहाँ पे अराउंड 184 आवर्स के आसपास का टोटल आया था। तो 180 आवर्स में, जैसा कि हमारा इनिशियल प्लान था, 180 आवर्स में आपको फर्स्ट रीड लगेगा, फिर 100 आवर्स में आपको सेकंड रीड या सेकंड रिवीजन करना है। सेकंड रिवीजन में क्या करोगे? वन शॉट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पूरा सब कुछ समझ आ चुका है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ आपको देखना चैप्टर ऐसे मिलेंगे, क्योंकि आप साथ साथ मॉक टेस्ट अपियर कर रहे होगे। यहाँ पे मॉक टेस्ट का बहुत क्रूशियल रोल पता है क्या है? मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि कौन से चैप्टर्स आपके वीक हैं, कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से आपके वीक है, फिर आप सेकंड रिवीजन पे उनको प्रायोरिटी दे पाओगे। तो जैसे ही आपको पता लग गया कि हाँ ये चैप्टर वीक है, मॉक टेस्ट के थ्रू आपने पता कर लिया, फिर आप उन चैप्टर के ही वन शॉट वीडियो देख सकते हो। बाकी सब में आपको वन शॉट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बाकी सबके लिए आपका सिर्फ और सिर्फ हैंडबुक से जो है काम चल जाएगा। ठीक है, तो हैंडबुक करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी, डीपीपी कर लो, या फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, प्रीवियस ईयर टॉपिक बेस्ड अगर कोई आप ऐप यूज कर रहे हो, कोई रिसोर्स यूज कर रहे हो, कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी के हाइलाइट्स, क्योंकि आप एनसीईआरटी जब पढ़ रहे होगे तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर रहे होगे, और इंपॉर्टेंट चीजों के लिए जैसे कि मैंने बोला वीडियो भी देख सकते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है। तो एनसीईआरटी के सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट्स पढ़ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपने फर्स्ट रीड के टाइम पे मार्क कर लिए थे वो चीजें पढ़ना, प्लस जो वीक टॉपिक्स पे आपको खास करके फोकस करना है। वीक टॉपिक्स के लिए एडिशनल प्रैक्टिस कर लो, वन शॉट वीडियो फिर से देख लो, कोई चीज नहीं समझ आती है या फिर आपको कोई मॉड्यूल या कोई और बुक में जाके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वीक टॉपिक्स के लिए, ये आपको सबके लिए नहीं करना है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं, थोड़ा सा मैं डिस्ट्रीब्यूशन समझा देता हूँ, ये मैं डालूंगा टेलीग्राम पे, मैं बस एक रफ आइडिया दे देता हूँ, आप बाकी जाके देख लेना। देखो यहाँ पे मैंने वन शॉट लेक्चर का टाइम दे रखा है, मैं आपको वन शॉट लेक्चर्स के रिसोर्सेज भी बता दूंगा, टेलीग्राम पे ही डाल दूंगा कि कौन कौन से ऐसे फ्री रिसोर्सेज है, कौन से ऐसे फ्री यूट्यूब चैनल्स है जहां पे आपको वन शॉट वीडियोस इजीली मिल जाते हैं। तो वन शॉट वीडियो को मैंने टाइम दे रखा है, देखो यूएनडी का अराउंड 2.5 घंटे का मैंने देखा था, एक बहुत अच्छा वीडियो था वन शॉट वीडियो जो 2.5 घंटे के आसपास का था। काइनेमेटिक्स का 1.5 घंटे का। आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जाओ, सीधे सीधे सर्च करो, अच्छे फैकल्टी के आपको वन शॉट वीडियोस डेफिनेटली मिल जाएंगे। आप कमेंट्स में भी पढ़ के देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाए कि हाँ कौन सा वीडियो अच्छा है आपके लिए, कौन सा ठीक है। तो ये मैंने रफ आइडिया दिया है आपको। ये क्यों दे रहा हूं मैं? क्योंकि ताकि आपके माइंड में रहे कि तभी आप इस चीज को कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपने मान लो यूएनडी है, यूएनडी में मेरे को पता है कि मेरे को वन शॉट लेक्चर 2.5 घंटे में पढ़ लेना है, अगर मैंने वन शॉट लेक्चर में 5 घंटे 6 घंटे लगा दिए, अगर मैं डीबीपी में मैंने यहाँ पे 1 घंटा अलॉट कर रखा है, उसमें मैंने 2-3 घंटे लगा दिए, मैंने एनसीईआरटी यूएनडी की पढ़ने में 2-3 घंटे लगा दी, तो मेरा जो है टाइम बिल्कुल वेस्ट है। तो जहां पे ज्यादा फोकस करना है मैंने उसके अकॉर्डिंग बना रखा है। जैसे देखो फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया,
ये जो थर्मल वाला पार्ट होता है बहुत हाई वेटेज होता है, ठीक है। तो इस टाइप से वेटेज के अकॉर्डिंग भी मैंने जो है थोड़ा थोड़ा टाइम डिवाइड किया है, कहाँ पे डीपीपी में ज्यादा टाइम देना है, कहाँ पे एनसीईआरटी में ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। जैसे 12th के कुछ टॉपिक्स है जो बड़े हैं, ठीक है, तो बड़े टॉपिक्स में कहीं पे मान लो डीपीपी में करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा टाइम दे रखा है मैंने, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई यील्ड होता है, 3 से 4 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं कई बार। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यील्ड, अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस और अकॉर्डिंग टू चैप्टर लेंथ मैंने एक रफ सा कैलकुलेट करके और YouTube से देख के कि हाँ कौन से वन शॉट लेक्चर्स कितने ड्यूरेशन के मैंने पूरा डाल रखा है, पूरा कैलकुलेशन बता रखा है। अगर आप इस चीज को देखते रहते हो, टाइम टू टाइम रफ आइडिया लेते रहते हो और उसके अकॉर्डिंग अपने स्टडी स्केड्यूल को प्लान कर लेते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप अभी जीरो से भी स्टार्ट करते हो तो आप 100 प्लस 120 तक पहुंच सकते हो। अगर आप जीरो पे नहीं हो, अगर आप 70 80 100 के आसपास ऑलरेडी स्कोर कर रहे हो, आप 150 प्लस 160 प्लस तक इजीली पहुंच सकते हो। सो यार दैट वाज इट फॉर टुडे। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना। टेलीग्राम पे आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ये पीडीएफ भी मैं डालूंगा, वन शॉट लेक्चर्स कौन से चैनल से देखने वो भी मैं डालूंगा, और साथ ही साथ हैंडबुक ऑलरेडी उसमें डले हुए हैं। तो यार दैट वाज इट फॉर टुडे। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट पे बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।